हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 6 के अध्याय 2 पढ़ा दिए थे। आज अध्याय 3 समझने का प्रयास करेंगे। इसके जितने भी अभ्यास क्वेश्चन हैं उसको हम कराने जा रहे हैं। तो इसके अभ्यास क्वेश्चन 1 है। पहला, निम्नलिखित को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो दिया है नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर एवं पटसन। तो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए तैयार किए हैं क्वेश्चन। तो इसमें है प्राकृतिक तंतु में ऊन, रुई, रेशम तथा पटसन आता है, और संश्लेषित जो होता है, जो मानव निर्मित जिसको कहते हैं, वह नायलॉन और पॉलिस्टर होता है, क्योंकि इसने मानव ने बनाया है। प्रकृति से जो आए हैं ऊन, रुई, रेशम तथा पटसन। पटसन का वृक्ष होता है। इस जो प्राकृतिक है, रेशम, रुई जो है भेड़ से प्राप्त होता है, वो भी प्राकृतिक है, क्योंकि भेड़ को, जीव जंतु को प्रकृति का अंग माना जाता है। इसीलिए प्राकृतिक तंतु हुआ ऊन, रुई, रेशम तथा पटसन, एवं संश्लेषित तंतु हुआ जो मानव निर्मित कहते हैं, नायलॉन और पॉलिस्टर। अब दूसरा नंबर है, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। तो तंतुओं से धागा बनता है, बिल्कुल बनता है, तो यह सत्य है। कतई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। गो नंबर है, जूट जो है नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। घ नंबर है, रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना भी कहते हैं, ये भी सही है। और धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी सही है। और 4 नंबर है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, नहीं, तने से प्राप्त नहीं होता है रेशम तंतु। 6 नंबर है, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, नहीं, हम बताए पॉलिस्टर एक मानव निर्मित तंतु है, इसलिए ये असत्य है। अब 3 नंबर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो कौन नंबर है, डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त होते हैं। तो रुई और जूट से पादप तंतु प्राप्त होते हैं, रुई और जूट से जो है पादप तंतु प्राप्त होते हैं। ख नंबर है, डैश और डैश जंतु के मिलने वाले तंतु है। रेशम और ऊन जो है जंतु से मिलते हैं, अभी बताए कि भेड़ से भी ऊन मिलते हैं। रेशम जो है, रेशम कीट का एक खेती होती है, उससे बनते हैं, तो ये दोनों जंतु से मिलते हैं। 4 नंबर है, सही विकल्प को चुने। को है, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, अभी बताए जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो पौधा और जंतु होता है, तो इसका आंसर प्राकृतिक तंतु हो जाएगा। ख नंबर है, मानव निर्मित तंतु। तो अभी बताएं पॉलिस्टर एवं नायलॉन जो है मानव निर्मित है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। दोनों 1 और 2 दोनों सही है। गो नंबर है, बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक पाया जाता है। तो बिहार में कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में जूट पाया जाता है, इसलिए सही आंसर डी है। 4 है, सभी उपयुक्त सही है। घोर है, रेशों से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, रेशों से धागा बनने की प्रक्रिया जो है कताई कहते हैं। और 2 नंबर है, धागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ, धागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ बुनाई एवं बंधाई है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे, रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हम अपने तैयार किए हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, जो है रुई एवं जूट जो है पटसन पादप के तने भाग से प्राप्त होता है, इसका आंसर ये है। और 6 नंबर है, नारियल तंतु से बनने वाले 2 वस्तु के नाम लिखिए। तो नारियल से जो तंतु बनते हैं वो चटाई बनते हैं और रस्सी बनते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन करा रहे हैं 7 नंबर, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो तंतु से जो धागा निर्मित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है, कपास के फूल पूरी तरह से तैयार हो जाने पर उजला रेशे गोलक के रूप में दिखने लगता है। फिर बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनौले से अलग कर कपास को हाथों से ओटी जाती है। कपास को पटक पटक कर धुलाई कर देते हैं, फिर वस्त्र बनने से
पहले सभी तंतुओं को धागों से परिवर्तित कर लिया जाता है। तो अब समझ गए कि तंतु से धागा कैसे निर्मित होता है। तंतु से जो धागा है, कपास के फूल होता है, उसका उजला भाग जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उजला रेशे गोलक का रूप दिखने लगता है और उसको जो है बिनौले से अलग कर कपास को धागों से उटा जाता है और उसको पटक पटक कर धुलाई करते हैं, फिर वस्त्र बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अध्याय 3 जो है आप लोग को करा दिए, आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते जाएं। ये सिर्फ क्लास 6 के लिए नहीं है, कंपटीशन बीपीएससी ट्री एवं अन्य एग्जाम में भी ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।